नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अतुल आईएएस एकेडमी में। तो चलिए हम आज के अपने करंट अफेयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, नीति आयोग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए हम अपने एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। WPI को आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सलाहकार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, इसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इसी के अंदर दूसरा कथन है, गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को परिवर्तित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। तीसरा कथन है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि इस कथन को सही से पढ़िए कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे मेजरली गलती करते हैं हम लोग, हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो एक बार इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि ये क्या पूछ रहा है, सही है या सही नहीं है। तो जैसा कि हम कथन देख रहे हैं, इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। वन सलाहकार समिति की अध्यक्षता पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक करते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। केवल कथन 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही समाचारों में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां स्थित है? इसमें ऑप्शंस दिए गए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना NTPC द्वारा चलाई जा रही है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यह धौलीगंगा नदी पर चलाई जा रही है। इसमें 130 मेगावाट के 4 पेल्टन टरबाइन शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर ग्रीष्म लहर हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होने पर घोषित किया जाता है। इसमें कथन नंबर 2 है, एक गंभीर ग्रीष्म लहर तब होती है जब सामान्य से विचलन 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसमें कथन नंबर 3, मैदानी इलाकों के लिए वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर IMD ग्रीष्म लहर पर विचार करता है। ग्रीष्म लहर पर कब विचार करता है? जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें से तीनों कथन सही हैं, तो इसका उत्तर डी होगा। चलिए हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ग्रीष्म लहर तब घोषित की जाती है जब सामान्य तापमान से विचलन तापमान 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। ग्रीष्म लहर कब मानी जाती है? जब विचलन तापमान 6.4 डिग्री से अधिक होता है। मैदानी इलाकों के लिए वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर ग्रीष्म लहर का निर्धारण किया जाता है। वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब ग्रीष्म लहर होती है, और जब 47 डिग्री से अधिक होता है तो गंभीर ग्रीष्म लहर के रूप में निर्धारण किया जाता है। भारत में ये ग्रीष्म लहर क्यों होती है? शहरी क्षेत्रों में इसकी संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि पक्की सड़क और कंक्रीट सतह जो होती है उनसे तापमान बढ़ जाता है। इसमें शहरी परिवेश में तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री अधिक महसूस हो सकता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन नंबर 1 है, यह प्रस्तावित बायोस्फीयर रिजर्व है जो 500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें दूसरा कथन है, जोंक नदी के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है।
तीसरा कथन है यहाँ कई प्रकार के वन्यजीव देखे जाते हैं जिनमें बाघ, दलदली हिरण, तेंदुआ, घोर, स्लोथ भालू, बार्किंग हिरण और अन्य शामिल हैं। अब इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे अगर यहाँ पे आपने फोकस नहीं किया तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं इसमें कथन नंबर 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यह एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है ना कि बायोस्फीयर रिजर्व, इसलिए कथन 1 गलत है।